नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम। मैं आरजे उद्धव आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। चलिए बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम की ओर। आज का पहला प्रश्न है, सांस्कृतिक श्रेणी में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची के लिए किस राज्य के चराईदेव मैदान भारत का नामांकन है? सही जवाब है असम के मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में घोषणा की है कि केंद्र सरकार ने संयुक्त राष्ट्र वैश्विक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में असम के चराईदेव मैदान दफन स्थलों का नाम आगे बढ़ाने का फैसला किया है। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से किस सशस्त्र बल के 7 दिवसीय ऑपरेशन अलर्ट अभ्यास आयोजित किया गया? सही जवाब है सीमा सुरक्षा बल BSF ने गणतंत्र दिवस 2023 के मद्देनजर 21 जनवरी से 28 जनवरी 2023 तक गुजरात में 7 दिवसीय ऑपरेशन अलर्ट अभ्यास किया। यह अभ्यास भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर क्रीक के कच्छ के रन और राजस्थान के बाड़मेर जिले तक आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने कलवरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी INS वागीर का निर्माण किया है, जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था? इसका सही जवाब है भारतीय नौसेना की 5वीं स्टील्थ कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी INS वागीर को 23 जनवरी 2023 को नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा मेसर्स नेवल ग्रुप फ्रांस के सहयोग से भारत में स्कॉर्पियन श्रेणी की 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम नामक पुस्तक के लेखक है? सही जवाब है कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम पुस्तक के सह लेखक R कौशिक और R श्रीधर है। यह पुस्तक मुख्य रूप से भारतीय क्रिकेट टीम के फील्डिंग कोच के रूप में R श्रीधर के 7 साल के कार्यकाल पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है, भारतीय उद्यमिता संस्थान की 18वीं वार्षिक आम बैठक की सह अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही जवाब है केंद्रीय पर्यटन संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी और केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय उद्यमिता संस्थान गुवाहाटी की 18वीं वार्षिक आम सभा की सह अध्यक्षता की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में यूथ 20 समूह की पहली बैठक आयोजित की जाएगी? सही जवाब है G20 शिखर सम्मेलन से इतर आयोजित यूथ 20 समूह की पहली बैठक 6 फरवरी से 8 फरवरी तक गुवाहाटी में होगी। अगस्त 2023 में अंतिम यूथ 20 शिखर सम्मेलन से पहले पूरे भारत में 5 यानी कि ईयर 20 विषयों पर आयोजित होने वाली विभिन्न बैठकों में से यह पहली बैठक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में चौथा मिटलेस और ऑर्गेनिक्स अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 आयोजित किया गया था? सही जवाब है मिटलेस और ऑर्गेनिक्स अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 का चौथा संस्करण त्रिपुरा वासिनी बेंगलुरु में आयोजित किया गया था और कृषि विभाग और कर्नाटक सरकार द्वारा आयोजित किया गया था। मेले का महत्व भारत के नेतृत्व में बढ़ रहा है और दुनिया 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में भी मना रही है। अगला प्रश्न है, मुंबई में 1 दिवसीय राष्ट्रीय SC/ST हब कॉन्क्लेव का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया था? सही जवाब है केंद्रीय MSME मंत्री नारायण राणे ने हाल ही में मुंबई में 1 दिवसीय राष्ट्रीय SC/ST हब कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। राष्ट्रीय SC/ST हब और MSME मंत्रालय की अन्य योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत में भारतीय वायुसेना ने हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास आयोजित किया है? सही जवाब है चीन के साथ चल रहे गतिरोध के बीच भारतीय वायुसेना ने पूर्वोत्तर में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ अभ्यास प्रलय नामक 5 दिवसीय हवाई अभ्यास आयोजित किया। हाल के महीनों में भारतीय वायुसेना का इस तरह का यह दूसरा कमांड स्तर का अभ्यास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में युवा मामले और खेल मंत्रालय ने दिल्ली के बाहर अपनी पहली मिशन ओलंपिक सेल बैठक आयोजित की? सही जवाब है युवा मामले और खेल मंत्रालय ने ओडिशा के भुवनेश्वर में हॉकी विश्व कप के दौरान 19 और 20 जनवरी को दिल्ली के बाहर अपनी पहली मिशन ओलंपिक सेल की बैठक आयोजित की। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी
सभी से इस कार्यक्रम में लेता हूँ इजाज़त। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए और सुनते रहिए हमारा पैरा रेडियो एमपीएससी गुरु, स्प्रेड द नॉलेज, पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। धन्यवाद।